दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको पितृपक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं। पितृपक्ष क्या होते हैं, पितृपक्ष में क्या किया जाता है और पितृपक्ष में पूजा कैसे करें, दान पुण्य कैसे करें और किन किन चीज़ों की आपको सुरक्षा करनी है। तो दोस्तों आइए चलते हैं पितृपक्ष या श्राद्ध या जिसे कनागत भी कहते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा के दिन ये श्राद्ध शुरू होते हैं और सन 2020 में 1 तारीख को 9:39 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और श्राद्ध प्रारंभ हो जाएंगे। कुछ लोग 2 तारीख को ही मना रहे हैं, लेकिन 1 तारीख से ये श्राद्ध, जो पूर्णिमा का श्राद्ध है, वो 1 तारीख को होगा और प्रतिपदा का श्राद्ध 2 तारीख को होगा। तो इस प्रकार 1 तारीख से प्रारंभ होकर और 17 तारीख तक, 17 सितंबर तक ये श्राद्ध पक्ष रहेगा। तो आइए जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष क्या होता है। ये पितृ जो हम लोग बोलते हैं, पितृ की पूजा करना, तर्पण करना, ये होती क्या चीज़ है। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे पूर्वज हैं, जो स्वर्ग से दार गए हैं, जिसे हम स्वर्ग से दारना कहते हैं, तो कुछ पूर्वजों ने तो जन्म ले लिया है, लेकिन कुछ पूर्वज ऐसे हैं जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया है और ये पितृलोक में, स्वर्गलोक में, यमलोक में वहाँ निवास कर रहे हैं। इनके लिए ये 16 दिन एक ऐसे दिन होते हैं जो श्राद्ध के दिन कहे जाते हैं, पितृपक्ष कहा जाता है। इन दिनों में अपना एक सूक्ष्म रूप धारण करके किसी न किसी रूप में, कौवे में, कुत्ते में, व्यक्ति में, किसी न किसी रूप में उनके साथ साथ आपके पास आते हैं और आपसे अपनी इच्छाओं का व्याख्यान करते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी सेवा करें, आप उनको पूछें, उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो आपके पूर्वज हैं और आपसे उनका लगाव होने के कारण, अटैचमेंट होने के कारण वह आप ही के यहाँ आते हैं। जो जिनके पूर्वज हैं उन्हीं के यहाँ आएंगे और उनसे कुछ चाहत करेंगे, कुछ चाहेंगे कि ये हमें याद करें या हमें कुछ दें, जबकि वे ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं, लेकिन स्मेल कर सकते हैं, खुशबू ले सकते हैं। आप अगर अपनी इच्छा से उनके लिए कुछ बनाते हैं और उनके नाम से दान करते हैं या पशु पक्षी को खिलाते हैं, तो उन्हें तृप्ति मिलती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे खुश होते हैं और आप लोगों को आशीर्वाद देके जाते हैं। और यदि हम अपने पूर्वजों को नहीं पूछते हैं, वो चूँकि बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है। अब बुरा लगने से वो नेचुरली है कि आप लोगों को परेशान भी कर सकते हैं, बद्दुआएं भी दे सकते हैं, जिससे कि कुंडलियों में अक्सर देखा गया है पितृदोष। क्योंकि ये चीज़ें पहले बहुत हुआ करती थी पितरों को तर्पण देने के लिए। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाने के कारण और लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, वो ना मानने के कारण ये स्थिति हो गई है कि अपने पूर्वजों को कोई पूछता नहीं है, क्योंकि है तो आप ही के पूर्वज। अगर आप उन्हें नहीं पूछेंगे तो उन्हें बुरा तो लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए वो आते हैं और अगर आप उनको नहीं पूछते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, उन दिनों ऐसे कार्य जो नहीं करने चाहिए आपको, वो कार्य भी करते हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। बुरा लगने के कारण वह आपको आशीर्वाद नहीं देते हैं और बुरा भला भी कहकर जाते हैं, जिससे कि आपकी कुंडलियों में, आपकी आने वाली संतानों में पितृदोष लग जाता है। तो पितृदोष लगने से क्या होता है, कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे कि घर में धन ना टिकना, घर में कलेश बना रहना, आपको कोई ना कोई समस्या होते रहना और नौकरियां ना लगना, आपके जो बच्चे हैं उनका समय पर विवाह ना होना, विवाह हो रहा है तो उनमें कुछ हर्डल पैदा होना, मांगलिक कार्य में प्रॉब्लम होना, आप कोई मांगलिक कार्य कर रहे हैं तो कोई ना कोई विघ्न आ जाना। तो इस तरह से कई प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में होने लगती हैं, जबकि बहुत छोटा सा काम है। अगर ये काम करते हैं तो पितृलोक खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। आपके घर में सुख, शांति, वैभव, सब चीज़ें बनी रहती हैं और आपके सारे कार्य स्मूथली होते चले जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि ये जो पितृपक्ष आ रहे हैं, इन पितृपक्ष में आप अपने पूर्वजों का तर्पण जरूर करें, उनकी सेवा जरूर करें, उनको जरूर पूछें, उनके लिए खाने पीने का सामान जरूर निकालें। अब चर्चा करते हैं कि पितृ श्राद्ध कैसे करें। कई लोगों को पता ही नहीं है पितृ श्राद्ध कैसे करें।
तो पितृ श्राद्ध के लिए आप घर में ही बैठकर बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। ये ज़्यादातर पितृ श्राद्ध उस दिन होता है जब उनकी मृत्यु की तिथि होती है। मृत्यु की तिथि के दिन ये श्राद्ध किया जाता है। अगर आपको मृत्यु की तिथि पता है तो आप उस मृत्यु की तिथि के दिन श्राद्ध कर सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो ज़्यादातर पुरुषों का जो श्राद्ध होता है, जो पुरुष दिवंगत होते हैं, उनका श्राद्ध अष्टमी के दिन किया जाता है, और जो स्त्रियां होती हैं, सुहागिन स्त्रियां, इनके श्राद्ध जो है नवमी के दिन किया जाता है। जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है उनका श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए, और जो सन्यासी लोग हैं इनका श्राद्ध द्वादशी तिथि को किया जाता है। तो इस तरह से ये तिथियां बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी यदि आप इन तिथियों में नहीं कर पाते और आपको तिथियां नहीं पता है तो सबसे एक बेस्ट दिन होता है अमावस का दिन। जब श्राद्ध का आखिरी दिन होता है, जिस दिन अमावस होती है, तो अमावस के दिन आप उनका तर्पण कर सकते हैं, आप उस दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही नहीं है कौन से पूर्वज कब एक्सपायर हुए, तो अमावस्या एक ऐसा दिन होता है जब आप अपने जितने भी पूर्वज हैं, जितने भी आपके अननोन पूर्वज हैं जिन्हें आपको नहीं पता है, तो उस दिन उनका तर्पण आप अमावस के दिन करके सभी की मोक्ष की प्राप्ति और शांति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अब श्राद्ध जो है किसे करना चाहिए? जो घर में सबसे बड़ा व्यक्ति है, जो मुखिया है परिवार का, वह श्राद्ध करता है। हर प्रत्येक सदस्य को श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। घर के मुखिया को पति पत्नी बैठकर दोनों कर सकते हैं, या मुखिया अकेला भी कर सकता है। तो तर्पण और श्राद्ध ज़्यादातर घर का मुखिया ही करता है। और जब श्राद्ध करते हैं तो कुश की एक अंगूठी हाथ में पहनना बहुत आवश्यक होती है। घास या कुश की एक अंगूठी बनाई जाती है, उसको हाथ में रखकर पानी का तर्पण किया जाता है। और श्राद्ध पक्ष जब होते हैं तो आप जब भी अपने घर में भोजन बनाते हैं तो कुछ भोजन अपने पितरों के नाम से निकालकर कौवे को, कुत्ते को और गाय को जरूर खिलाएं, चाहे वो थोड़ा थोड़ा खिलाएं। तो ये रोज़ कार्य करना है जब तक कि ये श्राद्ध कर रहे हैं, और जब उनकी तिथि आती है तो उस दिन पूरा श्राद्ध तर्पण आपको करना है। और जिस दिन तिथि है उस दिन श्राद्ध के दिन आप ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराकर उसे कुछ दक्षिणा भी दें। और आपको क्या क्या चीज़ों का दान इस पीरियड में करना चाहिए, श्राद्ध के समय आप किन किन चीज़ों का दान कर सकते हैं, तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि काले तिल जो कि शनि के होते हैं, इन श्राद्ध पक्ष में आप काले तिल का दान कर सकते हैं। आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं। वस्त्रों में धोती, अंगोछा, इस तरह से आप कोई वस्त्र लेकर पितरों के नाम से किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। चांदी का दान भी किया जाता है। जूते चप्पलों का दान कर सकते हैं। छतरी का दान कर सकते हैं। गुड़ और नमक का भी दान कर सकते हैं। तो इन श्राद्ध पक्ष के दिन इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, जिससे कि ये चीज़ें पितरों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति कराती हैं। अब आता है कि इन दिनों में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, इन दिनों में क्या कार्य नहीं करने हैं। जैसे कि पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। पितृपक्ष में आप नए वस्त्र, आभूषण, वाहन, घोड़े गाड़ियाँ, ये चीज़ें पितृपक्ष के दिनों में नहीं खरीदी जाती हैं। और इन दिनों आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कुछ लोग तो शेव भी नहीं बनाते हैं, बालों को नहीं काटते हैं। इन दिनों झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। और इन दिनों में यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति कुछ मांगने के लिए आता है, आपके द्वार पर आता है, उसे खाली ना भेजें। हो सकता है कि आपके पितर किसी न किसी रूप में आपके घर कुछ मांगने के लिए आए हों, तो आप उन्हें प्रदान करें, उन्हें जरूर दें। जो भी आपसे बने आप उसको, दरवाजे पर जो आया व्यक्ति उसको आप जरूर दें इन पितृपक्ष के दिनों में। तो ये आपको सावधानियां बरतनी है। इस प्रकार की अगर आप सावधानियां करते हैं तो आपके घर में जो क्लेश हो रहे हैं, आपकी जो प्रॉब्लम हो रही है, जो पितृदोष लगे हुए हैं, इनसे आपको निजात मिल सकती है। और
मेरा आपसे यही निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग अभी मेरा चैनल नया देख रहे हैं, नए आए हैं, वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और साथ में एक बेल बटन होता है, अगर बेल बटन दबाएंगे तो ऊपर ऑल लिखा हुआ आएगा, तो ऑल पर आप क्लिक करते हैं तो उससे क्या होता है कि मेरे जितने भी एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा तो मेरे जो नए नए एपिसोड्स आते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ ही आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा एपिसोड तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगले एपिसोड का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।